अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इल्ताफ़ और आप देख रहे यूट्यूब चैनल स्टोरी नॉलेज। द थ्री हार्मेट्स रशियन राइटर लोए टोल्स्टॉय की एक बहुत मशहूर कहानी है। कहा जाता है कि रूस के इलाके में तीन दरवेश बहुत मशहूर हुए। वो इतने मशहूर हुए कि वहाँ के सबसे बड़े पादरी को इन तीनों से हसद होने लगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लोगों का चर्च में आना ही बंद हो गया था। लोगों का हुजूम चर्च से बिल्कुल गायब हो चुका था। सब लोग इन तीनों दरवेशों के पास जाने लगे। वहाँ के हेड पादरी ने सोचा कि ये तीन कौन है जिनको ये एहसास हो गया है कि मैं वहाँ क्या हूँ, क्योंकि ईसाइयत में यह रिवाज है कि दरवेश बनने के लिए चर्च की इजाज़त ज़रूरी होती है। पादरी ने सोने का ताज, सोने की निशान वाली चूड़ी और सर पर पादरी की टोपी लेकर इन तीनों से मिलने चला गया। वो तीनों बड़ी झील के दूसरी तरफ रहते थे। पादरी एक किश्ती में बैठकर झील के उस पार पहुंच गया। थोड़ा आगे चलने के बाद इसने एक बड़े दरख्त के नीचे तीन सादालूह आदमियों को बैठे देखा। वो तीनों दरख्त के नीचे खामोशी से बैठे हुए थे। पादरी इसके पास पहुंचा और कहा, क्या आप तीनों दरवेश जो मशहूर है, जिसकी वजह से लोगों ने मेरे चर्च में आना बंद कर दिया है? इन तीनों ने कहा कि दरवेश नहीं, हम तो कोई दरवेश नहीं है और न ही दरवेश बनने के लायक है। लोग कहते हैं कि हम तीनों दरवेश है। मैं नहीं जानता जिन्होंने ये झूठी अफवाह फैलाई है, जिसे सुनने के बाद लोगों का हुजूम यहाँ आता है। हम इनसे कहते हैं कि यहाँ न आए, लेकिन जितना हम इनकार करते इतना ही हुजूम दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हम इस भीड़ से परेशान हैं। हमें ये हुजूम पसंद नहीं। हम तन्हाई में जीना चाहते हैं। अच्छा हुआ तुम अभी आ गए हो। तुम हमें इस भीड़ से बचा लो। यह सुनकर पादरी बहुत खुश हुआ। वो सोचने लगा, ये तो बहुत सादालूह लोग हैं, आज मैं इन्हें सबक सिखाकर ही जाऊंगा। पादरी ने पूछा, लेकिन तुम तीनों करते क्या हो? इन तीनों ने कहा, इस दरख्त के नीचे बैठकर खुदा से दुआ मांगते हैं। पादरी ने पूछा कि आप लोगों का बाइबल कहाँ है? इन तीनों ने सर झुका लिया। पादरी ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तीनों कहने लगे, पता नहीं, आपको क्या बताऊं, हम तीनों अनपढ़ हैं, हम नहीं जानते कि कैसे पढ़ा जाता है। बाइबल को रखने के बाद भी हम क्या करेंगे? यह बात सुनकर पादरी मजीद खुश हो गया, यह सोचकर कि वो अभी तक अनपढ़ है। पादरी ने दिल ही दिल में सोच लिया कि उन्होंने बहुत से लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। आज मैं उनको शहर के लोगों के सामने बेइज्जत करूंगा। पादरी ने इनसे पूछा, आप दुआ कैसे पढ़ते हैं? क्या आपको चर्च की दुआ याद ही होंगी? यह सुनकर तीनों ने दोबारा सर झुका लिया। पादरी ने पूछा कि अब क्या हुआ? सर क्यों दोबारा झुका लिया है? वो तीनों कहने लगे, क्या बताऊं, यह बहुत बड़ी शर्म की बात है आपको बताने के लिए कि हमें दुआई भी नहीं आती। पादरी ने कहा, क्या दुआई पढ़ना भी नहीं जानते? इनमें से तीनों ने नहीं में सर हिला दिया। पादरी ने कहा, फिर तुम तीनों दुआ कैसे पढ़ते हो? उन्होंने कहा, आपके चर्च का दुआ बहुत लंबा चौड़ा है, हम इसे याद नहीं कर सकते, गलत पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तो बहुत सोचने के बाद, काफी हिसाब किताब के बाद हमने बनाया है हमारी अपनी दुआ। पादरी जोर से कहा, क्या आपने अपनी दुआ बनाई है? दुआ अलमगीर होती है, सहीफों में लिखी जाती है, यह हजारों साल पुरानी होती है, लेकिन आप लोगों ने अपनी दुआ खुद ही बना ली। तीनों ने कहा, हमसे बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ कर दो, हम अनपढ़ लोग हैं, हम कुछ नहीं जानते। अब जो दुआ आप हमें सिखाएंगे हम आज से वही दुआ पढ़ेंगे। हम आपसे माफी मांगते हैं, हमने बहुत बड़ी गलती की है, आप हमें अपनी नई दुआ सिखाएं। पादरी के जहन में तजस्सुस पैदा हुआ। इसने सोचा कि देखते हैं कि आज दुआ उन्होंने बनाई हुई है। पादरी ने कहा, पहले आप लोग मुझे अपनी दुआ बताएं। कहने लगे, नहीं साहब, हम नाख्वाना अनपढ़ लोग हैं, हमारी दुआ का कोई फायदा नहीं, हमें मजीद शर्मिंदा ना करे, आप हमें अपनी दुआ सिखाएं। लेकिन पादरी राजी ना हुआ। चुनांचा पादरी के बार बार की दरख्वास्त के बाद आखिरकार वो अपनी दुआ बताने पर राजी हो गए। कहने लगे, हमने बहुत सोचा, लेकिन हमें समझ नहीं आई कोई भी दुआ। फिर हमें याद है कि ईसाइयत में खुदा के तीन रूप है, अगर तुम हमारी दुआ सुनोगे तो हम पर हंसेंगे। इसके बाद वो खामोश हो गए। पादरी मुझे दुआ का तरीका बताए। उन्होंने कहा कि खुदा के तीन रूप है, तो हमने एक दुआ की है, हम भी तीन हैं, खुदा के भी तीन रूप है, ए खुदा हम पर रहम फरमा। यह सुनकर वो संजीदा पादरी भी हंस पड़े। इनका कहना था कि मैंने जिंदगी में बहुत सी दुआएं सुनी है, लेकिन इतनी वाज़ेह नहीं सुनी। पादरी अपने दिल में सोचता है कि ये तो बहुत अहमक लोग हैं और इन तीनों को चर्च में आना ही पड़ेगा। इन तीनों ने पादरी से कहा कि अब हमारी दुआ छोड़ दे, हमें अपनी दुआ का तरीका सिखाए। पादरी इन्हें चर्च की दुआ सिखाने लगा। उन्होंने कहा कि हमें एक बार फिर सुना दे। पादरी इसे दोबारा पढ़ाता है। उन्होंने कहा कि हमें एक बार फिर पढ़ा दे, तो पादरी इसे तीसरी बार सुना देता है। और पादरी से कहा कि हमें एक बार फिर सुनाए, तो पादरी इसे चौथी बार भी सिखा देता है। पादरी ने उनसे कहा कि घबराई नहीं, कभी कभी चर्च में आया करो, आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी में बेहतरी आने लगेगी। अगर आप रोज आते हैं
آپ بھی یہ دعا سیکھ لیں گے۔ تین درویش کہنے لگے ہم ضرور پیروی کریں گے آپ کا حکم۔ پادری بہت خوش ہوا۔ پادری نے کہا ڈرو مت، چرچ میں آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا اور لوگوں سے بھی معاف کرا دوں گا۔ ان تینوں نے کہا آپ کا بہت شکریہ، آپ بہت اچھی انسان ہیں۔ پادری نے سوچا میں ان احمقوں کو لائن پر لائے ہوں۔ وہ اپنی کشتی کے ذریعے واپس جانے لگا۔ کشتی ابھی جھیل کے کنارے پہنچی تھی۔ پیچھے سے کچھ لوگوں کی چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ پادری نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پادری کی آنکھیں کلی کی کلی رہ گئی۔ وہ تینوں درویش پادری کو پکار رہے تھے کہ ہمیں ایک بار پھر وہ دعا پڑھا دے۔ وہ تینوں درویش پانی کے اوپر ایسے دوڑ رہے تھے کشتی کی طرف جیسے کوئی زمین پر بھاگ رہا ہو۔ یہ معجزہ دے کر پادری کے ہاتھ سے سونے کی چڑی کشتی میں گر گئی۔ پادری کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے کہ یہ معجزہ آج تک صرف یسوع مسیح ہی کر چکا ہے۔ وہ تینوں درویش بھاگتے ہوئے کشتی کے کنارے پہنچے اور کھڑے ہو گئے۔ پادری سے کہا تم ہمیں وہ دعا سناؤ، ایک بار پھر ہم اسے بھول رہے۔ انہوں نے کہا اس طرح شروع ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح شروع ہوتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ اس طرح شروع ہوتا ہے، میں نے کہا کہ اس طرح شروع ہے۔ ہم تینوں کے درمیان بحث شروع ہو گئی ہے۔ ہم تینوں جانے کہ ہمیں بحث کرنی چاہیے یا دعا کرنی چاہیے، تو آپ ہمیں اس دعا کو ایک بار سنا دے۔ پادری نے جھک کر ان کے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگے کہ اب تک جو کچھ میں نے تمہیں سکھایا ہے سب بھول جاؤ۔ تمہاری دعا جیت گئی اور میری دعا ہار گئی۔ تمہاری دعا سب سے بہتر ہے کیونکہ وہ سنی گئی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اب سے میں تمہاری جیسے ہی دعا کروں گا۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے تمہاری دعا کو غلط سمجھا، جبکہ کمی میری ایمان میں تھی۔ میرا ایمان کمزور تھا، میری دعا کمزور تھی، تو آپ لوگ مجھے معاف کر دیں، یہ ایک بہت بڑا احسان ہوگا۔ تینوں درویش بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک بار پھر اپنی دعا سکھائیے، لیکن پادری گردن جھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ لوئے ٹولسٹوئے کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے ضروری نہیں کہ دعائیں صحیفوں سے لی گئی ہو، یہ بہت قدیم ہو اور لاکھوں لوگوں کی پہچان ہونی چاہیے۔ اگر ہماری دعا سچی ہے، اگر سچے دل سے کی جائے، پھر اسے خدا ضرور سنے گی، یہ دو سادہ الفاظ ہی کیوں نہ ہو۔ تین درویشوں سے معلوم ہوا کہ ہم کیا کرتے ہیں دکھاوے کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی ہم کام کرتے ہیں تو ہماری پوری روح اس کام میں ڈوبی ہونی چاہیے، اس کام کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ اگر ہم ہر کام اس جذبے سے کر سکیں، پھر ہر کام میں ہماری کامیابی یقینی ہے، جیسا کہ تین درویشوں کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے اتنی عقیدت کے ساتھ دعا ادا کی۔ انہوں نے دعا نہیں کی صرف، لیکن ان کی روح نے بھی دعا کی۔ پھر دعا اتنی سچی ہوئی کہ خدا نے بھی ان کی دعا سن لی۔